भी जब भैया यहाँ पे आने से पहले ऑरोविल गया था ना मैं, तो वहाँ पे ना एक लड़की मिली मुझे और मैं उससे थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र के बारे में पूछ रहा था कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ, वही मैं बता देता हूँ। वो कहती कि तू ना छोड़ इन सब बातों को, तुम सोच के बताते हो कि क्या है इसका मतलब, क्या निकलेगा, इसका क्या मतलब निकलेगा। मैं तुझे एक जगह बताती हूँ। तो पौंडीचेरी से 100 किलोमीटर दूर है वैथेश्वरन कोइल जगह है एक। तो स्टोरी ये है कि शिवजी और पार्वती वहाँ पे बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि इस मनुष्य जाति का क्या होगा, ये तो बहुत कष्ट पा रही है। तो शिवजी ने वैद्य का रूप लिया था वहाँ पे कि मैं इलाज करूंगा। वैद्य का रूप वहाँ पे लिया। जगह का नाम है वैदेश्वरन कोइल। वैद्य रूप शिवजी का वैदेश्वरन कोइल। तो वहाँ पे अगस्त्य मुनि जी भी थे और उन्होंने वो सारी की सारी स्टोरी सुनी कि इंसान क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो बताया तो उन्होंने इसलिए था कि सामने वाले इंसान की बीमारी पता लग जाएगी तो हम इलाज कर देंगे यहाँ पे। लेकिन स्टोरी तो लिखी गई ना हर इंसान की कि ये ऐसे बीमार होगा, ये ऐसे बीमार होगा, इसका ये इलाज है, इसका ये इलाज है। तो वैथेश्वरन कोइल में लाइब्रेरीज हैं, वहाँ अगस्त्य मुनि के वंशज रहते हैं सारे के सारे। एंशियंट तमिल में लिखा हुआ है उन्होंने ताड़ के पत्तों पे। 5000 साल पुराना लिटरेचर है वहाँ पे, लाइब्रेरीज बनी हुई है। वो पत्ते लेके आते हैं और आपसे आपके फिंगरप्रिंट लेते हैं। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं उसको। मतलब वो दुनिया में जितने बंदे हैं सबका एक एक बंदे का अलग अलग लिखा हुआ है। जो भी बंदा पैदा हो चुका है और खत्म हो चुका है या होगा, होने वाला है, सबका लिखा हुआ है। आपका नेक्स्ट जन्म कौन से घर में होगा, आप उस घर में जाके मिल के आ सकते हो कि इस डेट को पैदा होगा। इस लेवल पे भी लिखा हुआ है। और वो इन्फॉर्मेशन ऐसे देते हैं जैसे 5600 रुपये लेते हैं वो। तो 5600 रुपये में आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देंगे। आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपके पापा के पापा का नाम, आपकी वाइफ का नाम, आपके बच्चों का नाम, आपके बच्चे कितने साल के हैं इस टाइम पे, वो आपकी एज, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ भी वही बताएंगे आपकी नाड़ी से। सिर्फ आपके अंगूठा लगाएंगे, सिर्फ अंगूठे से। और जिस लेवल से बताएंगे ना, जैसे मेरे भाई क्या जॉब करता है वो बता दिया, मैंने क्या क्या आज तक किया है वो बता दिया, मैं कब तक क्या क्या कर सकता हूँ वो बता दिया, अब तक क्या क्या किया सारा वो बता दिया। तो आप जब जाओगे आपसे फिंगरप्रिंट लेंगे वो और आपकी नाड़ी फिंगरप्रिंट मैच करेंगे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। तो 108 तरह के लोग बने हुए हैं दुनिया में। 108 नाड़ियां हैं, 108 महाचक्र है, फिर 7 बॉडी के चक्कर आते हैं। तो 108 में से एक ही नाड़ी के टाइप के लोग ऐसे हैं जो मोक्ष में जाते हैं। बाकी 107 जो है वो जीवन चक्र में फंसे पड़े हैं, वो नहीं निकल सकते। उनका जब नंबर आएगा तभी वो मोक्ष में जा सकते हैं। तो उसके अंदर जब मैं वहां पे गया, उसने देखी, उसने पढ़ना स्टार्ट किया। वो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपसे कहते हैं बस आप यस या नो जवाब देना और कोई जवाब नहीं देना आपने। तो भाई आपका नाम ए से शुरू होता है, यस। फिर आपके फादर का नाम के से शुरू होता है, नहीं। तो नेक्स्ट पत्ता। जब आपका पत्ता आएगा ना तो आपकी 5 से 6 क्वेश्चन जो वो पूछेंगे वो सारे मैच कर जाएंगे। जैसे ही वो मैच करेंगे वो नाड़ी में जाके आपके 12 हाउसेस 16 हाउसेस के सारे पत्ते लेके आएंगे और उसके बाद आपकी लाइफ बताना शुरू करेंगे और इस डिटेल से बताएंगे। जैसे मेरा टाइम ऑफ बर्थ भी जो लिखा हुआ था ना, वो उससे कितने मिनट और पहले था एग्जैक्ट उसने बताया मेरे बताने से पहले। मैं किस दिन पैदा हूँ, किस रात को पैदा हूँ, सब वहाँ पे लिखा हुआ है। मैं क्या क्या काम करूंगा वो लिखा हुआ है। मेरे माँ बाप ने क्या क्या काम किया है वो लिखा हुआ है। मेरे इस जन्म के पिछले जन्म से रिलेटेड क्या क्या कर्स हैं जिस वजह से मैं क्या जो करना चाह रहा हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ, वो लिखा हुआ है। मेरे पिछले जन्म की वजह से क्या ब्लेसिंग है। अब पिछले जन्म में सारे बुरे काम तो करे नहीं होंगे ना, अच्छा बुरा तो साथ साथ चलता है। तो पिछले जन्म के जो अच्छे काम है वो आपके लिए इस जन्म में ब्लेसिंग बन जाती है, दुआ बन जाती है। जो पिछले जन्म के बुरे काम है वो कर्ज बन जाती है, बद्दुआ बन जाती है। बद्दुआ की वजह से आपका काम डिले होता है। तो सब बता दिया भैया उसने किस, और इस एक्यूरेसी से बता दिया ना, डेट वाइज टाइम वाइज कि इस टाइम पे ये हुआ है तेरे साथ। और अश्विनी सर है उनसे मैं समझ ही रहा था एस्ट्रोलॉजी, और एक लूनर एस्ट्रो वाला, उसकी बहुत सारी वीडियोस देखी है मैंने। एस्ट्रोलॉजी बहुत पढ़ रहा था मैं उस टाइम पे। तो जो उसने बताया ना भैया, वो इस एक्यूरेसी भी बताया कि गूज़बम्स 45 मिनट के गूज़बम्स से मैं से हाथ जोड़ के बैठा हुआ था कि भैया नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम भी कैसे पता है, उससे एक्स का कैसे पता है, मेरे माँ बाप का कैसे पता है। मेरी माँ का नाम तो इश्लेष है, फीमेल वाला लगता ही नहीं है। और छोड़ो, कमाल की बात बताता हूँ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जब मैं वहां पे गया हुआ था ना, तो वहां पे एक अंग्रेज आया हुआ था, जापानीज, अंग्रेजी बोलते हैं हम सारे, फॉरनर आया हुआ था एक। तो उसका नाड़ी का पत्ता मिल गया। वो कहता है कि भैया मैं बताता हूँ। तो उनके ना फैमिली में 5 मेंबर हैं, हर मेंबर 2-2 लैंग्वेज बोलता है। एक हिंदी बोलेगा, एक इंग्लिश बोलेगा, फिर दूसरे वाला हिंदी और इंग्लिश नहीं जानता।
फिर उसको फिर मराठी आती है, ये गुजराती आती है, तो ऐसे ही उन्होंने जापानीज लैंग्वेज भी सीख रखी है, ऐसे मेंबर्स भी हैं उनके। तो जापानीज आया और जापानीज बंदे का देखना स्टार्ट किया, उसने बताया तू इतने साल का है, तू ये है, तू ये है, तू ये करता है, ये करता है, सारा बता दिया। फिर उसने बोला कि तेरे फादर नहीं है। वो कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो? कहते हैं कि नहीं तेरे फादर नहीं है। वो कहते हैं इसमें लिखा हुआ है तेरे फादर नहीं है। वो कहते हैं कि मेरी 4 घंटे पहले बात हुई, मेरे फादर नहीं है। उन्होंने फोन किया, उसके घर पे फादर डेथ हो गई थी। कसम से? कसम से। मतलब वो ये तो- करंट का बताएंगे कि आज की डेट में आज की डेट में इस टाइम पे आपके फादर मरेंगे, ये भी लिखा हुआ है उसके अंदर। मैं दोबारा वैतेश्वरन कोयल कब जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, वो भी लिखा हुआ है। तो उन्होंने मेरे को डेट भी बता रखी है कि तू अगली बार तभी आएगा, उससे पहले आने की कोशिश कर लियो, तू आ नहीं सकता। और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि मैं इस डेट को वैतेश्वरन कोयल जाऊंगा और अपनी नाड़ी पढ़वाऊंगा। और जो भी, और लेजेंड्स ये बोलते हैं कि शफा ये है कि वैसे तो अब नाड़ी एस्ट्रोलॉजर वाले दिल्ली में भी मिल जाएंगे आपको, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, 7-8 जगह में रहते हैं शहरों में, अब तो मल्टीप्लाई भी हो गया। तो इनकी जो लाइब्रेरी है ना, उनके 108 वर्जन्स बना रखे हैं उन्होंने। तो एक नाड़ी का एक फैमिली के पास रहेगा, फिर अगली का दूसरी हाँ, वो डिवाइडेशन होती डिवाइड है। कर दी, और वो सर्कुलेट होती रहती है, हर महीने बदल जाती है। अच्छा। दूसरे पत्ते चले जाते हैं सारों के पास। तो ये सारा का सारा, मतलब कितने किलोमीटर लंबी लाइब्रेरी है भैया यार, इन्होंने तो इनके वैतेश्वरन कोयल का जो राजा था ना, उसने ये अंग्रेजों के डिवीजन के टाइम पे अंग्रेज चुरा के ले गए थे सारा का सारा सौदा इनका, पत्ते वाला। और वहां पे जाके उन्होंने डिकोड करने की कोशिश करी। तो तमिल वाले बंदे को भी एंशिएंट तमिल पढ़ने नहीं आती, ये बहुत रेयर लैंग्वेज है और 5000 साल पुरानी लैंग्वेज है। ये मान लो कि एंशिएंट संस्कृत के टक्कर की है, तो उनको समझ नहीं आया, उन्होंने डिकोड किया, उन्होंने ऑप्शन पे लगा दिया। तो वहां के राजा ने और यहाँ के लोगों ने अपने घर बेच बेच के अपने पत्ते, अपनी विद्या वापस लिए। सोचो आप कि हमें चाहिए घर भर, और इसीलिए डंके की चोट पे बोलते हैं 5600 रुपए लेता भी अगला। ये 200 300 वाला नकली एस्ट्रोलॉजर नहीं है कोई। और वो खुद बोलते हैं हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है, नाड़ी रीडर्स हैं हम तो रीड करते हैं जो लिखा हुआ है। लिखा तुम्हारा जा चुका है, तो तुम ना एक एनिमेशन हो, करेक्टर। तुम जो कर रहे हो तुम नहीं कर रहे, तुम्हें लगता है कि तुम कर रहे हो, तुम्हारा सब प्लान है प्लैनेट्स के हिसाब से, जो उसकी चाल हो रही है उसके हिसाब से तुम चेंज हो रहे हो। लड़कियों के पीरियड तक इसकी वजह से चलते हैं भाई, सब चंद्रमा की वजह से। जो 28 दिन का साइकिल है वो फीमेल साइकिल इसी वजह से तो है। पानी उठता है, पानी नीचे जाता है, वो प्रेशर बन जाता है। सारी साइंस है, समझे तो कोई, बट बहुत ही डीप साइंस है। और जब से मुझे मेरी नाड़ी का, मेरा पिछला जन्म, टाइम ऑफ डेथ क्या है मेरा, वो भी पता लग गया। जैसे अब भैया कोई आपका टाइम ऑफ डेथ कैसे बता देगा, सोचो। नहीं बता सकता, नहीं बता सकता ना। आपका एक टाइम ऑफ डेथ लिखा हुआ है, उससे पहले आप नहीं मर सकते। कहते हैं ना कि भाई जितनी सांसें लिखी हैं उतनी लिखी हुई हैं। तो आपका टाइम ऑफ डेथ भी लिखा हुआ है उसके अंदर कि आपका टाइम ऑफ डेथ क्या होगा, उस टाइम से पहले आप मर नहीं सकते। पर वो गेम खराब नहीं हो जाएगी अगर हमें पहले पता लग जाएगा हमने मरना कब है? भैया आप इस गेम का पार्ट ही नहीं हो, उसके बाद तो हाँ। गेम खराब क्या हो जाएगी? आप गेम का पार्ट ही नहीं हो। मैट्रिक्स ब्रेक करने की बात करते हो ना आप मैट्रिक्स कैसे ब्रेक कर सकते हो? कि आप मैट्रिक्स का पार्ट ही नहीं हो। अगर आप मैट्रिक्स में इन्वॉल्व करते हो, अगर आप इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हो ऑलरेडी और इसका पार्ट हो, तो आपको इसकी रियल लाइफ चीजें करनी पड़ेंगी। आप दूसरे इंसान से मिलोगे, आपको उसका ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा, व्यापार शुरू हो चुका है दूसरे बंदे के आते ही आपकी लाइफ में। दूसरी चीज की इन्वॉल्वमेंट होती है आपकी लाइफ में, व्यापार शुरू हो चुका है। आप पीछे बैठ के देख रहे हो बस, जो शो चल रहा है वैसे भी शो चल रहा है। आपको जो लग रहा है वो आप कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो। आपका यहाँ पे आना लिखा ही था ना, 600 किलोमीटर एक दिन में चला। क्या सनक बैठी एक रात पहले कि भी हम मिल के आना है, तो चलते हैं। फिर सुबह उठे 9 बजे चलिए, 9 बजे पहुंच गए। तो ये कौन सी जगह है, इसके बारे में फिर से एक बार बताओ, ड्रेस वगैरह इसका। वैतेश्वरन कोयल, वैतेश्वरन कोयल वहाँ गूगल मैप में आ जाए। वहाँ पे बहुत सारे नारी रीडर्स हैं। एक दया जी है वहाँ पे, दया वैतेश्वरन। मैं आपको नंबर बता दूंगा, नीचे लिख देना, मेरे पास सेव। मतलब मेरी अपॉइंटमेंट पक्की है आपके साथ। आप और छोड़ो, आप यहाँ पे एक व्हाइट पेपर पे अंगूठे पे सिर्फ प्रिंट लगा के फोटो भेज दो उसको, वो तो भी बता देगा। अच्छा, वो स्कैन कर लेंगे वहाँ पर? स्कैन क्या करना है, उसने तो नाड़ी रीड करनी है ना कि मैच किससे कर रही है, कौन से पत्ते से मैच कर रही है। जैसे नाड़ी के सबसे ऊपर वाले पत्ते में जो टेक्स्ट बुक होती है ना, जहाँ पे लिखा होता है चैप्टर नंबर 1, ये उसके आगे फिंगरप्रिंट बने हुए हैं एक पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट से आपकी नाड़ी मैच करते हैं। नहीं, वो जाके देखते, एक लाइव चीज देखना, एक फोटो में देखना, वो तो भैया एक्सपीरियंस सोच भी नहीं सकता। अब गूज बम्स हमारे क्यों ना खत्म होंगे? 5600 की बात नहीं है, बात है उधर जाके। डायरेक्टर वहां पे गया था, उसकी वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, मेरे को नाम याद नहीं है उसका। वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और फॉरनर था, तो जिस सीक्रेट स्क्रिप्ट के ऊपर भी काम कर रहा था ना, उसके टॉपिक्स क्या क्या है वो तक बता रही थी। और 5600 के बाद ना फिर इनका आता है कांड क्या होता है?
तो जितने भी 12 से 16 कांड होते हैं हमारे लाइफ के कि हम ये करते हैं, जीते हैं, मरते हैं, बच्चा होता है, पैदा होता है, शादी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पढ़ते हैं, पैसा कमाते हैं, वो अलग अलग कांड बने हुए हैं उनके। तो अलग अलग कांड भी डिटेल में रीड करवाना है ना, तो उसके अलग पैसे हैं। बहुत महंगा सौदा है ये। रिच से रिच लोग, पॉलिटिशियन लोग करवाते हैं, इस लेवल पे कराते हैं। हर अमीर बंदा इसीलिए सारे के सारे उपाय करता ढूंढता है, क्योंकि उपाय का मतलब है। अब जैसे हनुमान के दिन लाल बूंदी चढ़ा दी, लाल हनुमान का जीव का रंग है, हनुमान के जी के झंडे का कलर हुआ है, आपके रक्त का कलर हुआ है, हर जीव जंतु के रक्त का कलर हुआ है, तो जीव का रख है वो। तो वो चढ़ाने से क्या होगा? रेड की सर्कुलेशन से क्या होगा? लाल चीज खाने से क्या होगा? मंगल बढ़िया हो जाएगा। मंगल बढ़िया होगा। मंगल कैसे बढ़िया होगा? अनार खाते हैं, क्या बनता है? खून। ठीक है। गाजर खाते हैं, खून बनता है। चुकंदर खाते हैं, खून बनता क्या हो रहा है ये? क्यों बनता है भाई साहब? लाल से क्यों बन रहा है? पीले में प्रोटीन क्यों मिल रहा है मुझे? है। इससे खून कैसे बन रहा है मेरा? तो हर चीज का एक रूल है। आप येलो चीजें ज्यादा खानी स्टार्ट करोगे ना, तो येलो गुरु का कलर होता है, आपका दिमाग तेज होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रभु आप ग्रीन कलर खाओ, बुद्ध का है। अब कहते हैं ना, खून आयरन मिलता है, दिमाग तेज होता है, पालक से दिमाग तेज होता है ना? तो क्यों होता है भाई साहब? हरा बुद्ध का कलर है, बुद्ध देवता का कलर है, और ज्ञान का कलर है। तो मिलेगा, जो खाओगे वही मिलेगा, जो अंदर जा रहा है वही कंज्यूम हो रहा है सारा का सारा। तो मतलब लाइफ में हर बंदे को एक बार जाना चाहिए वहां, नाड़ी। भैया जिसकी किस्मत में लिखा है वही जा सकता है। लेजेंड में तो यही कहते हैं ना कि जिसको अपनी दिखवानी ही है उसको वहां पे जाना पड़ेगा। अब आपकी किस्मत में है तो आपका बेहोत भी बनेगा, आप जा भी आओगे, आप देख भी आओगे कि मेरी मूवी क्या है, मेरी मूवी का टाइटल देखा होगा आप सारा। पर मैं देखना नहीं चाहता एक्चुअली। मेरी सोच है कि भविष्य मैंने देख लिया। इसलिए नहीं देखना चाहते भैया क्योंकि आपकी ईगो डेड हो जाएगी। आप ये सोचना भूल जाओगे कि मैं कार्तिक हूँ। हाँ। कार्तिक तो खत्म, कैरेक्टर है ही नहीं ना, किसी और ने बना रखा है। अभी आपकी ईगो है कि ये मैं करता हूँ, ये मैं करता हूँ, मैं देखो यहाँ जा रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं दुनिया दिखा रहा हूँ, मैं लोगों को दिखा रहा तो हूँ। जब मुझे कोई बता ही देगा तूने इतने साल में यहाँ जीना, तुम्हें यही करना था ब्रो। हाँ, तुम्हें करना यही था। तो हवाबाजी में किस चीज की हवाबाजी में? अब देख तू मेरी बात सुन। हाँ। मुझे एस्ट्रोलॉजी में तूने बड़ा एक परफेक्ट कल गूगल वाला ही आंसर दे दिया। हाँ। मैंने यकीन भी कर हाँ, लिया। एक ही तेरे आंसर से ज्यादा था। गूगल पर यकीन था मुझे। दूसरा मैंने तेरे से पूछा भी नहीं, ना तूने मुझे बताया, हाँ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ। वो अगली वीडियो में पूछूंगा। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों। ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप नीचे कमेंट कर देना कि मैं अगली वीडियो में क्या पूछना चाहता हूँ इसका। बिल्कुल।